नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4 लेकर आए हैं। इसमें हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके आने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टाइप फर्स्ट है, ये है आयु पर आधारित ठीक है, आयु पर आधारित क्वेश्चंस है, यानी बेस्ड ऑन एज। देखिए इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उसकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा डैश। ठीक है, यहाँ पे हमें उन 8 वर्ष बाद उसकी आयु का क्या अनुपात होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए अब दिया क्या क्या है वो चीज समझ लो। ए और बी का क्वेश्चन क्या है, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, क्या है वो दिया हुआ 6:5 इस तरीके से। ठीक है, और बताया गया उन दोनों का योग, यानी इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 44 ईयर यानी वर्ष होगा। ठीक है, और 8 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात, ये 8 वर्ष का तो बाद में देखेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि अभी की क्या एज है उसका, ये समझ लें। यहाँ पे कुछ रेशियो दिया हुआ है 6 और 5, बताया गया है कि एज दी हुई है, उम्र दी हुई है, उम्र का अनुपात दिया हुआ है 6 और 5। ठीक है, बताया गया अगर इनको हम जोड़ते हैं तो ये किसके 44 के बराबर है, यानी चलिए जोड़ लेते हैं 11 = 44। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया हमने तो क्या आ गया इसका 11, यानी कि 11 अगर 44 के इक्वल है तो 1 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, यानी दोनों को डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्लियर है। हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया तो 11 और 11 = 44 तो 1 = 4। ठीक है, इस तरीके क्लियर होगा। अब यहाँ पे बोला है कि 6 और 5 का हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर 1 से 4 के इक्वल है तो 6 कितने के होगा, तो 6 × 4 रेशियो में 5 कितना होगा, 5 को भी 4 से इस तरीके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 4 = 24 रेशियो में ये आपका 20। ठीक है, यानी कि अभी जो एज है, ए की एज कितनी है 24 और बी की एज कितनी है 20। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा, यानी 8 साल बाद क्या होगा, 8 साल बाद ये भी 8 साल बड़ा हो जाएगा और ये भी 8 साल बड़ा हो जाएगा, ए और बी दोनों ही। तो ऐड करेंगे तो क्या हो गया 32 रेशियो में और यहाँ पे 28। ठीक है, तो यही अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात क्या आ गया आपका 32 रेशियो में 28। क्या ये सही हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, रेशियो इसे नहीं कहेंगे जब तक कि इसको हम पूरा काट ना दे। ठीक है, तो इसको अब काटते हैं तो ये 4 के टेबल में आ जाएगा 8 बार में और 4 के टेबल में आ जाएगा 7 बार में, तो रियल में आंसर हो जाएगा 4 रेशियो में 7। ठीक है, एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ, बहुत ही इजी है। यहाँ पे बोला है रेशियो दिया हुआ, मान लो आपके पास अगर किसी आदमी के पास कुछ टॉफियां हैं, ठीक है, इस तरीके से समझिए, टॉफियां कुछ हैं, उसने उसका 6 भाग ए को दे दिया, 6 पार्ट किसको दे दिए, ए को दे दिया, और उसका 5 पार्ट जो है बी को दे दिया। ठीक है, अब उसने बताया कि मेरे पास टोटल जो टॉफियां हैं वो 44 थी, तो ये दोनों कितना दिया उसने 11 पार्ट दिया उसने। ठीक है, यानी 11 पार्ट टोटल था उसके पास, तो 11 पार्ट किसके बराबर है 44। ठीक है, तो एक हिस्सा किसके बराबर था 4 के,
तो एक हिस्सा अगर उसका 4 के बराबर था तो 6 कितना हो जाएगा 24 और 5 कितना हो जाएगा 20। इसी तरीके से बिल्कुल है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दूंगा जिसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए अभी इसका आंसर हो जाएगा 8:7। देखिए अपनी तरफ से एक क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लो कि ए और बी का रेशियो जो है दिया हुआ है आपको 2:3, ठीक है। और आपका आयु दी हुई है, ए की आयु का रेशियो 2 है और बी की आयु का रेशियो 3 है, और दोनों का योग जो है, दोनों का योग किसके बराबर है, चलो मान लिया 30, ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी की एज कितनी है, ठीक है, बी की एज कितनी है। तो आप कैसे बताएंगे, कैसे पता करेंगे। आपको पता है कि ये दोनों टोटल, अगर ये टोटल पार्ट कितना हो गया 5 = 30 है, 5 भाग इसका, ये टोटल कितने 3 और 2, 5 पार्ट अगर इक्वल टू 30 है तो 1 पार्ट किसके बराबर है, 1 पार्ट 6 के बराबर है, ठीक है। तो 1 पार्ट अगर 6 के इक्वल है तो आपका बी की एज पूछ रहा है यहाँ कितना 3 पार्ट है, तो 3 × 6 = आपका एज आ जाएगा 18, ठीक है। 6×3 = 18, यानी बी की एज कितनी है, बी की एज है आपकी 18, ठीक है। इस तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब टाइप 2 देखते हैं, ठीक है। टाइप 2 इसी तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो अगर दूसरा कोई मेथड यूज करते हैं बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसको समझिएगा, ठीक है। टाइप 2, टाइप 2 है कॉइन से रिलेटेड, ठीक है। कॉइन से रिलेटेड है, ठीक है। सिक्कों से रिलेटेड, सिक्का, ठीक है, सिक्का से संबंधित है, सिक्कों से संबंधित है। देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इसके में सिक्के से रिलेटेड। यहाँ पे शीला एवं शिल्पा के पास कुछ 5:3 रुपए हैं, ठीक है, के अनुपात में थे, ठीक है। यानी कि कुछ रुपए थे, शिल्पा के पास 5 थे रेशियो और शिल्पा के पास 3, ठीक है। शीला के पास 5 रेशियो है, शिल्पा के पास 3। शिल्पा के पास यदि 400 थे तथा शीला के पास 400 थे और शिल्पा के पास सिर्फ 5 रुपए के सिक्के थे, तो शिल्पा के पास कितने सिक्के थे। देखिए समझिए, इसको दिया क्या हुआ, शीला और शिल्पा है, शिल्पा, ठीक है। दिया हुआ रेशियो किस रेशियो में, उसके पास पैसे हैं, ये पैसे हैं उनके पास 5:3, ठीक है। इसके पास यानी टोटल 8 पार्ट है और 5 पार्ट इसका इतना है 5 और 3 पार्ट इसके पास है, ठीक है। अब बोल दिया है शीला का जो है ना, शीला के पास टोटल कितने 400 रुपए हैं, ठीक है। ये तो अनुपात है, ठीक है। अनुपात कुछ पैसे नहीं होते, तो बस पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। इसके बाद 400 रुपए हैं, तो बोल रहा है कि शिल्पा के पास कितने रुपए होंगे, शिल्पा के पास कितने रुपए के सिक्के होंगे, ठीक है। सिक्के पूछ रहा है। अगर इसके पास सिर्फ 5-5 का ही सिक्का तो ठीक है, 5-5 का सिक्का तो कितने सिक्के होंगे, ये था क्वेश्चन, ठीक है। आप समझिए, यहाँ पे बोल रहा है कि पहले तो ये देख लेंगे इसके पास है कितने रुपए, अब वो कैसे पता चलेगा। यहाँ पे बोला है 5 हिस्सा है उसके पास, 5 रेशियो है यानी 5 अनुपात है, और बोल दिया कि 400 रुपए है उसके पास, यानी कि 5 जो है 400 के बराबर है, 5 = 400, तो 1 कितने की इक्वल हो जाएगा,
तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, ठीक है। इस तरीके से यानी 1 इक्वल टू 80 हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 इक्वल टू 80 है तो 3 कितना होगा, यानी 3 मल्टीप्लाई 80 आपका कितना हो गया, 8 3 24, यानी 240 रुपए तो उसके पास है, ठीक है। 240 रुपए उसके पास है। तो आप यहाँ पे पूछ रहा है 5 के सिक्के कितने रुपए होंगे, यानी 5 के ही हैं, तो 5 के सिक्के निकालने के लिए आप क्या करोगे, 240 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बचा 4, 5 अट्ठे 40, तो 48 सिक्के हैं उसके पास 5 के, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके के सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या है, बस हमें रिलेट करना होता है, संबंध निकालना होता है कि जो चीज आपको दिया हुआ रेशियो से किस तरीके संबंधित है। यहाँ पे 5 बताया गया, 5 है शीला के पास और 5 तो रेशियो है और टोटल 400 रुपए है, ठीक है। यानी 400 रुपए ही तो 5 रेशियो के बराबर होगा। तो अगर हमें बस एक रेशियो की वैल्यू निकल जाए हम सब बता देंगे। अगर हमसे ये बोल देता है कि टोटल कितने रुपए हैं, तो एक रेशियो का पता चलिए 5 है हमारा 400 के बराबर, तो एक कितने के बराबर है, एक 80 के बराबर है। तो अगर टोटल पूछ लेता तो इन दोनों को ऐड कर देते, 5 3 8 ना, तो 8 कितने के बराबर हो जाएगा, 8 से हम 80 को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 8 64, ये 640 रुपए हैं दोनों के पास। यानी जो कुछ पूछ लेगा वो चीज हम बता देंगे, सिर्फ अगर हमें एक की वैल्यू निकाल ले, एक रेशियो का मतलब क्या है वो चीज हम निकाल ले। वो कैसे निकलेगा, हमें ये चीज निकालना होगा कि क्या चीज दी हुई है। अगर ये टोटल दिया होता तो टोटल से हम निकाल लेते 1 का, यहाँ पे सिर्फ 5 का दिया हुआ था तो 5 से हमने 1 का निकाल लिया। इस तरीके से हमें दिमाग लगाना होगा और बस रेशियो में और कुछ नहीं है, सिंपल। अगर आप ये जान गए तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं, इसका एक पार्ट 2 आने वाला है जिसमें 2 टाइप या 3 टाइप और भी करवाएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।